27 जून 2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिला दिया था। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी क्लास 12th की स्टूडेंट और नर्सिंग ट्रेनी की हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हत्या कर दी गई और ये सब कुछ दिन के उजाले में सीसीटीवी कैमरास लोगों के बीच और फोन कैमरास होने के बावजूद भी हुआ। और जब इस सीसीटीवी फुटेज की इस क्राइम की जब फुटेज बाहर आई तो लोगों से वो फुटेज पूरी देखी भी नहीं गई। इट वाज दैट स्कैरी। संध्या के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल जैसी जगह में जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है वहां पर आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई। एंड आखिर जिस आदमी ने संध्या को इतनी बेरहमी से मारा था उसका रीजनिंग क्या थी इसके पीछे की। संध्या चौधरी नरसिंहपुर के पटेल वार्ड की रहने वाली थी। उसका परिवार गरीब था। पापा हीरा लाल सब्जी बेचते थे और उसकी माँ घर संभालती थी, लेकिन उनकी बेटी उनकी शान थी। उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और नर्सिंग में आगे अपना करियर बनाना चाहती थी वो, और उसे ये चीज करने का मौका भी मिला, उसे आगे पढ़ने का मौका भी मिला बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि वो नर्स बनना चाहती थी, अपने घर का अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, तो इस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा फोकस थी। वो हर सुबह हॉस्पिटल जाती थी, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी और किसी से ज्यादा बातें नहीं करा करती थी। और वो ये सब कुछ बस इसलिए करी थी क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। सो शी हैड बिग ड्रीम्स एंड बिगर शूज टू फिल इन। लेकिन 27 जून को उसके सारे के सारे सपने हमेशा के लिए चूर हो गए बस। See the thing was कि संध्या रिलेशनशिप में थी पहले, और संध्या का एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कौशिक जो कि 21 साल का है इस समय, इस केस का अक्यूज्ड है। दोनों की मुलाकात पहले सोशल मीडिया पर हुई और यहाँ से इनकी बहुत ज्यादा बातें होनी शुरू हो गई थी। एंड देन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, अ रोमांटिक रिलेशनशिप। लेकिन आखिरी कुछ महीनों में उनके इस रिलेशनशिप में, उनके इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि अभिषेक को ये शक था कि संध्या किसी और के साथ है। बस वो इस बात को, इस शक को प्रूव नहीं कर पा रहा था किसी तरीके से। लेकिन इवन विदाउट प्रूविंग दिस थिंग, हर दिन उसका शक बस बढ़ते ही जा रहा था, हर दिन उसका गुस्सा संध्या की तरफ बस बढ़ते ही जा रहा था। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग उसने इसी शक की वजह से संध्या की हत्या करने का प्लान बनाया था। 27 जून को दोपहर के करीब 2:30 बजे अभिषेक हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा। लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग हियर कि उसके पास इस समय चाकू था, उसके हाथ में औजार था और वो बिना किसी रोक टोक के सीधा हॉस्पिटल में घुस गया था। उसे संध्या का रूटीन पता था एंड उसे ये भी पता था कि संध्या उस दिन उस समय वहां आएगी, क्योंकि संध्या उस दिन मटर्निटी वार्ड में एक दोस्त की साली से मिलने आई थी। एंड देन इट हैपेंड। अभिषेक ने बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली संध्या को इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के पास खड़ा देखा और तब वो उसके पास गया। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेजेस से ये चीज हमें क्लियरली दिखती है कि संध्या के पास जब वो गया तो उसने सीधा जाते ही संध्या को थप्पड़ मारा एक। उसके बाद उसने उसे जमीन पर गिराया और फिर वो संध्या की छाती पर बैठकर चाकू से उसकी गर्दन पे वार करने लगा था। ये अटैक लगभग 10 मिनट तक चला था वहां, और संध्या बस वहीं अपने ही खून के ऊपर गिरी हुई थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स, नर्सेस और 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, पर किसी ने भी अभिषेक को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रॉब्ली बिकॉज दे वर फ्रोजन एंड उन्हें नहीं पता होगा, लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। पर मोर लाइकली दे वर वेरी स्केयर्ड इन दैट मोमेंट। दे वर स्केयर्ड टू सी अभिषेक इन दैट एनिमल फॉर्म। एक नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि अभिषेक ने उसे धमकी दी जब वो उसे रोकने के लिए जा रही थी। उसने उसे कहा कि रोकना मत, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। लोग डर गए या शायद इतने शॉक में थे कि कोई उसके बाद वहां से हिला ही नहीं। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर संध्या के खून के ऊपर से ही फ्लोर को क्रॉस करके वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। और संध्या को मारने के बाद, इस अटैक के बाद, अभिषेक ने अपनी गर्दन पर ही चाकू चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो इस चीज में अपने आप को मारने में नाकाम रहा। एंड व्हेन ही रियलाइज कि उसने आखिर यहाँ पे क्या करा है, जब वो अपनी रेज से बाहर आया होगा तब उसने वहां से भागने के लिए हॉस्पिटल से सीधा बाहर भागा वो, और अपनी बाइक में बैठ के वो वहां से सीधा चले गया। एंड नोबडी स्टॉप्ड हिम देन आल्सो। लेकिन थैंकफुली पुलिस वालों ने उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया था। पकड़े जाने के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने संध्या की हत्या जलन की वजह से की थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे धोखा दे रही थी। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया और अभिषेक अब कस्टडी में है। संध्या के परिवार को दोपहर 3:30 पर यह खबर मिली एंड जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी।
संध्या की लाश अभी भी वहीं पड़ी थी इमरजेंसी वार्ड के फ्लोर पर, और ये नजारा देखकर उनका दुख अब गुस्से में बदल गया था। परिवार और लोकल लोगों ने जैसे ही उन लोगों को ये न्यूज़ मिली, उन्होंने हॉस्पिटल के सामने अपने आप को धरना रख दिया और वहां पे रोड ब्लॉक कर दी, और वो बस एक ही चीज चिल्लाते रहे कि हमें इंसाफ दो। ये प्रोटेस्ट उस दिन 10:30 बजे तक चला था रात के, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों ने संध्या की फैमिली को अश्योरिटी दी। ये चीज उन्होंने वादा करा कि हम इस केस की प्रॉपर तहकीकात करेंगे और इस केस में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तसल्ली लेने के बाद संध्या की फैमिली वहां से जाने लगी और बाकी लोग भी वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते एंड में संध्या के चाचा ने उन्हें यह कहा कि इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए बस। ये केस हॉस्पिटल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ मौजूद थे, फिर भी किसी ने इसे नहीं रोका। अभिषेक कुमार नहीं रोका। ट्रॉमा वार्ड में 11 पेशेंट्स एडमिट थे, पर उस दिन 8 ने डर के डिस्चार्ज कर लिया और बाकी के बच्चे अगले दिन वहां से चले गए। एक पेशेंट ने कहा कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ टीवी पर और मूवीज में देखा था, लेकिन आज असलियत में मुझे देखने के लिए मिला है। मैं इसे चाह कर भी कभी नहीं भुला सकता हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल में सुरक्षा कैसी थी वहाँ, जहाँ एक आदमी चाकू लेके सीधा अंदर घुस सकता है, और कैसी सुरक्षा रही होगी वहाँ जब एक लड़की 10 मिनट तक लड़ती रही पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। अभिषेक पर अभी इस केस के लिए एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और राज्य सरकार ने हॉस्पिटल सिक्योरिटी की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी संध्या कभी भी अपने परिवार वालों के पास वापस नहीं आ सकती। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो लोगों को बचाना चाहती थी, उसकी जिंदगी उसी हॉस्पिटल में खत्म हो गई जहां वो ये सारे सपने पूरा करना चाहती थी। दैट इज सो आयरॉनिक। बट इसी के साथ संध्या का केस अभी यहीं पे हॉल्ट पे है, क्योंकि इस केस की कोर्ट की कार्यवाही अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो इस केस में जो भी आगे होगा उस चीज के बारे में मैं तुम्हें पिन्ड कमेंट में बता दूंगा। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड अगर तुम लोगों को कोई और शॉर्ट केसेस मुझे रिकमेंड करने हैं देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। बट दैट इज इट फॉर टुडे एंड गुड बाय।